नमस्ते। मुझे पता है आफ्टरनून का टाइम है, लेकिन हम सब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट अटेंड करने आए हैं। तो हमारा स्पिरिट, हमारा एनर्जी और हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। आप सबको मैं एंकर डिंपल तहे दिल से हमारे इस इवेंट में स्वागत करती हूँ और फिर से आप सबको प्रणाम कहती हूँ। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, आप सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं? हम जगन्नाथ धाम पुरी में हैं और हम सबको पता है कि हमारे जगन्नाथ जी कितने प्यारे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। अब उनके धाम में होकर उनका नाम ना लेकर शुरू करना ये सही बात नहीं है। तो आइए मेरे साथ मिलकर जगन्नाथ जी की जय जयकार करते हैं और शुभारंभ करते हैं। तो बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। थैंक यू सो मच, दैट्स द स्पिरिट। I am. Thank you so much. Whether you are a seasoned trader, a curious beginner, or somewhere in between, we are thrilled to have you here. Today's event promises to be a journey filled with valuable insights, exciting opportunities, and the chance to connect with a huge audience. As we embark on this exploration of the financial world, I encourage you to actively participate, ask questions, and engage with our esteemed speakers and fellow attendees. Remember, there are no silly questions here. We all are here to grow, to develop, for our betterment and for our welfare. So, buckle up and get ready to expand your knowledge, and let's make this a truly enriching experience for everyone. Without further ado, let's get started. But before that, मैं एक बहुत ही प्यारा सा संस्कृत में श्लोक है जिसको कहना चाहूंगी। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इसका बहुत ही सरल अर्थ है और वो ये है, अगर हम किसी चीज में शामिल हो रहे हैं और उस विषय के बारे में हमको हिस्ट्री ही नहीं पता है, then my dear people, if we don't know the history, then somewhere or somehow we are lost in the mystery. तो आइए मैं हमारे इस इवेंट के बारे में आप सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। So basically, NextGenFX is a forex broker. It is a financial institution or intermediary that provides individuals and companies access to the foreign exchange market where currencies are traded. These brokers typically offer trading platforms and services that allow traders to buy and sell currencies, speculate on currency. हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। तो एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस सी स्टोरी है जिससे आप सब लोग वाकिफ ही होंगे। बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तब वो कहानी सुना करते थे ना, वो कछुआ और खरगोश वाली। आप सबने सुनी है, सबको पता है। तो उसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ, दोनों ने कंपटीशन लगाया और कहा कि देखा जाए कि अगर हम प्रतियोगिता करते हैं तो विनर कौन बनेगा। तो खरगोश और कछुआ दोनों रेस लगाने में शुरू हो गए। जब रेस लगाया तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया खरगोश के दिमाग में। वो सोचने लगा मुझसे तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन कछुआ नहीं रुका था, वो धीरे 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 आगे बढ़ता गया। अब इतना तक का कहानी हम सबको पता है और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी भी पता है। किसे पता है इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इतने सारे यंग जेंटलमैन हैं, जेंटल वुमेन भी है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? यही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड हाउ मच एवर कॉम्पिटेंट यू आर, नेवर रिलैक्स इन द रेस। डू नॉट टेक योर अपॉर्चुनिटी लाइटली और फॉर ग्रांटेड। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ स्टोरी था, लेकिन अब आगे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनता जाता है।
इतना तक हम सबने सुना है, लेकिन उसका आगे का ये है कि जब एक बार खरगोश हार गया और एक बार कछुआ जीत गया, तो कहता है ना, खरगोश का सेंटिमेंट हर्ट हो गया, उसका ईगो हर्ट हो गया कि मैं कैसे हार सकता हूं, मैं इतना फ्लेक्सिबल हूं, मैं इतना फुर्तीला हूं, मैं इतना तेज भाग सकता हूं, उसके बावजूद मैं हार गया, ये मेरी लापरवाही थी। इस बार एक काम किया जाए, फिर से कछुए के साथ रेस लगाया जाए, लेकिन इस बार मैं नहीं सोऊंगा। इस बार मैं एकदम अटल मन से अलर्ट रहकर फिनिश लाइन तक पहुंचूंगा और रेस खत्म करूंगा। तो सेकेंड राउंड में क्या हुआ, फिर से दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम रेस करेंगे और रेस स्टार्ट हुआ। जैसे कि खरगोश ने ठान माना था कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, अटकूंगा नहीं, बस चलते जाऊंगा जब तक मैं फिनिश लाइन तक ना पहुंच जाऊं। तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इस बार खरगोश जीत गया और कछुआ हार गया। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बनता है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए एंड अग्रसर अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी लगाना भी इंपॉर्टेंट है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज वैल्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजीज। अब कहानी और आगे बढ़ती है इंटरेस्टिंग वे में। अब जब खरगोश जीत गया और कछुआ हार गया, तो कछुए का सेंटिमेंट हर्ट हो गया। वो सोचने लगा कि फर्स्ट टाइम तो मैं जीत गया, लेकिन सेकेंड टाइम खरगोश ने मुझे हरा दिया, अब तो मुझे भी जीतना है, और अगर जीतना है तो जीतने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बोल रही थी, कछुए ने ना स्ट्रैटेजी लगाया, बोला इस बार हम सेम रास्ते में नहीं जाएंगे, हम अपना रूट चेंज करते हैं। तो वो उन्होंने एक ऐसा रास्ता सिलेक्ट किया जो आधा रोड था और आधा वाटर था, मतलब जो हाफ ऑफ द वे था वो कच्चा पक्का रास्ता था और हाफ ऑफ द वे एक रिवर साइड था। तो फिर से कंपटीशन हुआ, और जब कंपटीशन हुआ तो फिर दोनों स्टार्ट हो गए, जा ही रहे थे। खरगोश तो वो जो कच्चा पक्का रास्ता था वहां तक आसानी से वो पहुंच गया, भाग भाग के, फुदक फुदक के, उछल कूद के, उतना तक उसका जर्नी बड़ा मस्त चला। लेकिन अब जो जल स्रोत, सिंपल वर्ड्स में जो पानी आ गया, जो रिवर साइड उसको क्रॉस करना था, उसमें तो हमारा कछुए की मास्टरी अलग ही लेवल पे है। तो वही केस हुआ, आधा रास्ता इसने आराम से पार कर लिया, आधा रास्ता उसने आराम से पार कर लिया। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं मिलता ना, दोनों कंपटीशन करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अब सोचने लगे कि क्या किया जाए कि कंपटीशन भी हो, वैल्यू गेन भी हो, नॉलेज आउटपुट भी निकले और सेटिस्फैक्शन भी मिले। अब इतना जो कंपटीशन ये लोग इतने दिनों से कर रहे थे, इसके बीच में अटैचमेंट हो गया और ऐसे भी दोस्ती हो गया दोनों के बीच। तो दोनों ने लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्लान निकाला कि हम एक काम करेंगे, आधे रास्ते खरगोश उछलने कूदने में बहुत ही माहिर है, तो खरगोश कछुआ को अपने पीठ पर लेकर वो कच्चा पक्का रोड क्रॉस करेगा, ताकि जल्दी से टाइम कंज्यूम भी हो जाए, सही से वो पहुंच भी जाए और गेम कंटिन्यू हो सके। तो वही स्ट्रैटेजी उन्होंने अप्लाई की। खरगोश ने क्या किया, कुछ कछुए को अपने पीठ पर रखा और आधा रास्ता पार कर लिया। तो अब जब जल स्रोत आया, द रिवर साइड, तो उस टाइम पे कछुए ने क्या किया, कछुए को तो स्विमिंग बहुत अच्छे से आती थी, तो कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पर बिठाया और वो आधा रास्ता क्रॉस कर लिया। और ऐसे ही दोनों की दोस्ती भी बरकरार रही, दोनों ने कंपटीशन भी किया, दोनों ने जीत भी लिया, एक साथ जीता और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख सीखी, और वो है नो डाउट इंडिविजुअली हम सब मास्टरमाइंड हो सकता है, हमारे पास आइडियाज का पिटारा हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकती है, इनोवेशन हो सकती है, लेकिन सिर्फ इतना होने से तो काम नहीं बनता है ना। अगर आगे बढ़ना है तो मैन पावर भी चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, बैकअप भी चाहिए और साथ भी चाहिए, बिकॉज टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट हैव द हाईएस्ट वैल्यू। इसीलिए जब हम वही काम टीम में करते हैं तो सिर्फ एक इंसान का आइडिया नहीं लगता है, जितने भी सारे टीम मेंबर्स होते हैं सबके कुछ ना कुछ
इंटेलेक्ट लगता है, इंटेलिजेंस लगता है, सब लोग मिलके अपना पर्सपेक्टिव निकालते हैं। हर एक का अलग दृष्टिकोण होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, ढंग अलग होता है। तो जब बहुत सारे आइडियाज एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उस आइडिया से हम एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स द रीजन हमें सबको साथ लेके चलना है, सबके आइडियाज को साथ लेकर आगे बढ़ना है, तभी जाके हम सक्सेस को एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर अचीव कर पाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। Dignitary who is with us is Kirti Kumar Garg. She is Research and Education Head. Mr. Kirti sir. Once again, I would like to call upon stage Mr. Kirti Kumar Garg, Research and Education Head. Let's felicitate him with a token of love and token of appreciation. Last but not the least, हमारे साथ और एक गणमान्य व्यक्ति जो इस सभा में उपस्थित है, वो है मिस्टर प्रमोद कुमार राउत, द डायरेक्टर. So let's have a big round of applause for him. जितने भी हमारे डिग्निटरी स्टेज पे आए थे और जो छोटे से छोटे इंटेंसिव डिटेलिंग के बारे में बात की उन लोगों ने कि ऐसे करने से ऐसा होगा, अब सबको आइडिया तो मिल चुका होगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है और कैसे प्रॉफिट अर्न करना है। आई होप ये जो कंप्लीट सेशन रहा है हम सब के लिए प्रोडक्टिव रहा है। हम सब कुछ बहुत नया सीख के जा रहे हैं और जो सीखा है उसे फ्यूचर में जाके इम्प्लीमेंट भी करेंगे जिससे बेनिफिट हमें हो। मुझे पता है आप सबने बहुत ही पेशेंस दिया है। थैंक यू सो मच। अब बारी है लंच टाइम की। आप सब लोग रेस्टोरेंट में जाके अपना लंच ले सकते हैं। हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड। जय जगन्नाथ।